गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम इस महत्वपूर्ण आर्टिकल का विश्लेषण करेंगे कि पृथ्वी के आंतरिक कोर में रोटेशन आखिर क्यों पहले की अपेक्षा स्लो हो गई है और इसका क्या कारण है और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो इस बात की जानकारी हमें पिछले 6 दशकों से जो हमने भूकंपी तरंगों का अध्ययन करा है उससे पता चला है। 1970 के दशक की शुरुआत में आंतरिक क्रोड बाकी ग्रहों की तुलना में थोड़ी तेजी से घूमने लगा था, पृथ्वी का आंतरिक क्रोड। लेकिन वर्ष 2009 के आसपास यह पृथ्वी के साथ सामंजस्य बनाने में निष्फल हो गया। मतलब पहले से भी धीमा होने लगा। कहने का मतलब पहले तेज चलता था, 2009 आते आते उसकी गति में परिवर्तन होने लगा। वर्तमान स्थिति यह है कि आंतरिक क्रोड अब सतह की तुलना में बहुत ही धीमी गति से घूम रहा है। शोधकर्ताओं के निष्कर्ष और पृथ्वी की इस बदलती गति से पता चलता है कि लगभग हर 60 से 70 वर्षों में पृथ्वी अपनी घूर्णन गति को बदलती है दोस्तों। तो अब दोस्तों आइए थोड़ा सा पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि आखिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है। तो पृथ्वी की परत को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। आप दोस्तों अगर इमेज देखे होंगे तो सबसे ऊपरी भाग क्रस्ट होता है, उसके ठीक नीचे मतलब मिडिल वाला भाग मेंटल होता है और सबसे अंत में जो होता है वह कौन सा भाग होता है, तो कोर वाला हिस्सा होता है। तो आइए अभी क्रस्ट के बारे में जान लेते हैं। क्रस्ट क्या होता है, तो यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत होती है जिसका आयतन पृथ्वी के पूरे आयतन का 0.5 से 1% तक होता है। किसका? क्रस्ट का। यह पृथ्वी के 0 से 30 किलोमीटर तक का भाग माना जाता है। क्रस्ट में सबसे ज़्यादा सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा मिलती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रस्ट में कौन से जो होता है वह मिलते हैं सबसे ज़्यादा। तो याद रखिएगा सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा इसमें सबसे ज़्यादा मिलती है। पर यदि इन दोनों में से पूछे कि सबसे अधिक कौन मिलता है, तो एल्युमिनियम की मात्रा क्रस्ट में सबसे अधिक मिलती है। पृथ्वी की दूसरी परत होती है मेंटल, जो कि पूरे पृथ्वी के आयतन का लगभग 83% हिस्सा को कवर करती है। मतलब अगर आपसे पूछे कि क्रस्ट, मेंटल और कोर में कौन सा भाग है जिसका आयतन सबसे अधिक होता है, तो आपको याद रखना है वह मेंटल होता है। यह पृथ्वी के 30 किलोमीटर एरिया से लेकर 2900 किलोमीटर एरिया तक फैला होता है। कौन? मेंटल। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कि यह कहाँ कितना तक फैला होता है। अगर मेंटल की बात करी जाए तो इसमें सबसे अधिक सिलिका और मैग्नीशियम मिलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसे हम सीमा से याद करते हैं। सीमा मतलब सिलिका, एम मतलब मैग्नीशियम। उसी प्रकार क्रस्ट वाले को हम किससे याद करते हैं, तो सियाल से याद करते हैं। एसआई मतलब सिलिका, एल मतलब अल्युमिनियम। ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी की सबसे निचली परत की बात करी जाए तो पृथ्वी की सबसे निचली परत कौन सी होती है? कोर होती है। ये आपको याद रखना है। कोर का जो आउटर कोर होता है मतलब बाहरी कोर होता है वह लिक्विड स्टेट में होता है। यह आपको ध्यान रखना है। यह पूरे पृथ्वी के आयतन का लगभग 16% एरिया को कवर करती है। कौन? कोर। यहीं पर क्या हुआ है कि पृथ्वी की गति जो होता है, कोर की आंतरिक संरचना क्या होती है, वह जो उसकी गति है वह स्लो हो चुकी है। यहाँ का तापमान लगभग 4900 डिग्री सेल्सियस होता है। कहाँ का? कोर का तापमान। पृथ्वी के यह आउटर कोर का तापमान है। अगर पृथ्वी के इनर कोर की तापमान की बात करी जाए तो यह आउटर कोर के तापमान से भी अधिक हो जाता है। और इसका इनर कोर याद रखिएगा वह सॉलिड होता है, जबकि पृथ्वी का आउटर कोर लिक्विड स्टेट में होता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। यह लगभग 2900 किलोमीटर से लेके 6371 किलोमीटर तक एरिया माना जाता है पृथ्वी का। मतलब इतना दूर तक यह क्या होता है, नीचे तक फैला हुआ है। कहाँ तक? 29 किलोमीटर से लेके 6371 किलोमीटर तक का एरिया। पृथ्वी के इस परत में निकिल और आयरन की मात्रा अधिक मिलती है। अगर इसका ट्रिक बोला जाए तो नाइफ से याद रखिएगा। एनआई से क्या होता है? निकिल, एफई से आयरन। निकिल और आयरन की मात्रा इस परत में सबसे ज़्यादा मिलती है। तो आपसे पूछ सकता है कि पृथ्वी के जो कोर होता है उसमें किसकी मात्रा सबसे ज़्यादा है, तो आयरन रहेगा तो आयरन कर दीजिएगा और निकिल रहेगा तो निकिल कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों यह थी पृथ्वी के
जो होता है वह परतों की संरचना, कि पृथ्वी कितने परतों में डिवाइड है, उसका संपूर्ण विश्लेषण दोस्तों। अगर हम पृथ्वी के आंतरिक कोर की औसत रेडियस की बात करी जाए तो वह 1220 किलोमीटर तक है। भीतरी और बाहरी कोर के बीच सीमा पृथ्वी की सतह से लगभग 5150 किलोमीटर नीचे स्थित है, और इसी भाग को, जो 5150 किलोमीटर नीचे स्थित है, इसी सीमा को हम लेहमन सेस्मिक डिसकंटिन्यूटी कहते हैं दोस्तों। तो जो यह पृथ्वी के आंतरिक कोर में रोटेशन का बंद हुआ है, शोधकर्ताओं ने पता लगाया है, तो उनका कहना है कि पृथ्वी हर 60 से 70 वर्षों के बाद अपने घूर्णन गति को क्या करता है, बदलता रहता है। होप करता हूं दोस्तों आपको यह विश्लेषण